आपके पैर में दर्द है और आप गूगल करते हो, डायग्नोसिस मिलता है शायटिका। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, वो एमआरआई कराते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वहाँ नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, वो भी नॉर्मल आता है। फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो कहता है हार्ट तो ठीक है, लेकिन पैर में दर्द अभी भी है। और 3 डॉक्टर, 3 टेस्ट, पैसे खर्च और आंसर 0। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि डॉक्टर गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चल रहा कि किस वजह से दर्द है और इसके लिए किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दर्द हो सकता है आर्टरीज का, नर्व्स का या इवन स्पाइन का। तो आज मैं आपको 5 सिंपल टेस्ट दिखाऊंगा जो आप घर पे ही बिना किसी मशीन के और बिना किसी डॉक्टर के पास जाकर भी आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आर्टरी का है, नर्व्स का है या स्पाइन का है। और एंड तक मैं क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्पेशलिस्ट के पास आपको एक्चुअली जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैर में 3 टाइप की नसें हैं और 3 सिस्टम्स अलग अलग काम करें। जैसे आपके घर में भी अलग अलग पाइपलाइन है, पानी की लाइन अलग, इलेक्ट्रिक लाइन अलग और ड्रेनेज लाइन अलग, वैसे आपके पैर में भी 3 अलग पाइपलाइन है। सबसे पहली पाइपलाइन है आर्टरीज। हार्ट से बाकी के टिश्यूज को जो ब्लड ले जाती है वो आर्टरीज होती है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसकी वजह से दर्द होता है, खास करके जब आप चलते हैं। दूसरी पाइपलाइन है नर्व्स। ये ब्रेन और स्पाइन से सिग्नल्स लाने और ले जाने का काम करती है। अगर ये डैमेज हो गई, जैसे खास करके कुछ डायबिटिक लोगों में होती है, तो वो सिग्नल्स गलत जाते हैं। कई बार जलन होता है, सुनपन होती है, पिन्स एंड नीडल्स, ये सारे नर्व प्रॉब्लम की साइंस है। और तीसरी पाइपलाइन जो है वो स्पाइन है। ये वो हाईवे है जहाँ से सारी नर्व्स निकलती है। अगर वहाँ पर कोई नर्व कंप्रेस्ड है, आपको स्लिप डिस्क है या स्पॉन्डिलोसिस है, तो वहाँ पर वो नर्व जो है वो दब जाती है और वो नर्व्स दब जाती है तो पेन होता है, वो भी बिजली की झटके की तरह। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स में दर्द पैर में होगा, बट तीनों का दर्द अलग होता है। और अगर आपने गलत पाइपलाइन को ट्रीट की तो आपने टाइम, पैसे और सही इलाज तीनों खो दिए। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट पे जाते हैं और ये वास्कुलर सर्जन्स का एक फेवरेट टेस्ट है। सिंपल, फ्री एंड रीजनेबली एक्यूरेट। इस टेस्ट के लिए बेड पे आप लेट जाइए और दोनों पैर को ऊपर उठाइए 45 डिग्रीज तक, बिल्कुल सीधा रख के, और 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। अब आप किसी और को बोलिए कि पैर के तलवे देखें। एक पैर में अगर वो आपका तलवा बिल्कुल सफ़ेद या पीला हो जाता है, जैसे वहाँ का खून जो है वो ड्रेन हो गया, तो ये वो साइन है आपकी पैर में ब्लड फ्लो बहुत कम है। बट 15 सेकंड के अंदर आपका पैर अगर ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है तो आपको लेग आर्टरीज का ब्लॉकेज का चांस बहुत कम है। इस टेस्ट को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं बर्जर्स टेस्ट, और ये वो चीज़ है जो पेशेंट खुद घर पर कर सकते हैं, लेकिन 90% लोगों को इस टेस्ट के बारे में मालूम नहीं। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी पैर की आर्टरीज में ब्लॉकेज है एंड हायर चांसेस है कि आपको हार्ट या ब्रेन में भी ऐसे सिमिलर ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इसीलिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टेस्ट जो है ये भी बहुत सिंपल है और डॉक्टर्स कई बार आप क्लिनिक में भी ये टेस्ट कर सकते हैं, बट आप भी इसे घर पर कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लेग टेस्ट। सो सिमिलरली आपको बेड पे लेट जाइए और फिर पैर को ऊपर कीजिए। पैर को जो आप ऊपर करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए बिना घुटने मोड़े, और जितना आप स्ट्रेट करते हैं, अगर आप 30 to 60 डिग्रीज तक ले जाते हैं और उसके बाद अचानक से आपको दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि एक करंट की तरह पास हुआ और वो भी आपके हिप से लेके लेग तक, तो इसका मतलब है कि ये शायटिका का चांसेस है। ये टेस्ट बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलरली करते हैं और शायद आपने अगर कोई डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने भी आपको ये स्ट्रेट लेग टेस्ट ज़रूर किए हैं, बट यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पेन शायटिका जैसा लगता है बट एक्चुअली होता है मसल पेन। सो डिफरेंस क्या है? जिसको शायटिका है, मतलब नर्व कंप्रेस हो रही है, तो वहाँ वो झटके की तरह, करंट की तरह पेन आएगा। बट अगर पैर को आप एलिवेट कर रहे हो और सिर्फ मसल आपका ज़्यादा टाइट या स्ट्रेचिंग लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को हैमस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट होते हैं बट वैसे सीवियर पेन जैसा नहीं महसूस होता, तो ये शायद मसल टाइटनेस है और आप सिर्फ फिजियोथेरेपी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी टेस्ट भी बहुत सिंपल है एंड कई बार मैंने दूसरे वीडियोस में भी ये बताई है।
दैट इज टू चेक फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेक करने का सही तरीका ये है कि आप दोनों पैरों का टेम्परेचर चेक कीजिए, और चेक करने के लिए सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारे हाथ का ये हिस्सा है। सो आपके हाथ के इस हिस्से को आप एक पैर पे रखिए, टेम्परेचर चेक कीजिए, और फिर दूसरे पे रखिए। ट्राई कीजिए कि आप दोनों को सेम जगह पर कंपेयर करिए। अगर आपको लगता है कि एक पैर में नॉर्मल टेम्परेचर है बट दूसरे पैर में ठंडा महसूस होता है, अगर आपका टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। ये कई बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है जो मिस होती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि स्किन कंडीशन जो है वो भी चेंज होते हैं। स्किन पतली हो जाती है, शाइनी हो जाती है, वहाँ के बाल निकल जाते हैं, या नेल जो है वो भी थिक हो जाते हैं। ये सारे साइंस है कि आपके पैर का ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। अगर आपको दूसरी तकलीफ के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो एक वास्कुलर सर्जन के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब तक जो मैंने 3 टेस्ट्स बताए उसमें से क्या आपके कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आए तो कमेंट में 1, 2 या 3 लिखिए, मैं आपको आगे गाइड करूँगा। अब चौथी टेस्ट पे आते हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। ये टेस्ट उन लोगों के लिए खास ज़रूरी है जिन्हें डायबिटीज़ है या इवन शुगर बॉर्डरलाइन है। इसके लिए आप एक सिंपल कॉटन ले सकते हैं या सॉफ्ट ब्रश पेन, और आप पैर के तलवे पे स्पेशली अंगूठे के आजू बाजू एक तरफ पे आप टच कीजिए और ट्राई कीजिए समझना कि अगर आप इसे मूव कर रहे हैं तो आपका सेंसेशन कैसा है। सिमिलरली इसका एक और टेस्ट है जिसे हम वाइब्रेशन चेकिंग कहते हैं। आपके फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे रख के आप अगर करेंगे, डू यू फील द वाइब्रेशन इन योर फीट? अगर आपको ये सेंसेशन कम लग रहा है तो आपको न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा है। न्यूरोपैथी कई बार खुद डेंजरस नहीं है, बट ये आपके बॉडी का अलर्ट सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। इसलिए जब पैर में आपको कोई चोट लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। और इसी वजह से कुछ डायबिटिक लोगों में गैंग्रीन और इन्फेक्शन बहुत ही फास्ट बढ़ते हैं। सो चेकिंग फॉर सेंसेशन इज़ अ वेरी ईजी टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज न्यूरोपैथी इन टाइम। अब जो लास्ट टेस्ट है वो भी रीजनेबली इजी है, कुछ लोगों के लिए शायद डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे एक टेस्ट आपको करना है। आप खड़े हो जाइए और सिर्फ अपने एड़ियों पे हील्स के ऊपर चलने की कोशिश कीजिए। टोज को आप जमीन के ऊपर रखना है। क्या आप ये कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि पैर का पंजा खुद नीचे आ रहा है? अगर आप चलते चलते पैर का पंजा उठा नहीं सकते और पंजा नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पैर के मसल्स वीक हो रहे हैं, बिकॉज कोई नर्व वहाँ स्पाइन में कंप्रेस हो रही है। अगर आप ये भी देखेंगे कि आप पैर का पंजा उठा ही नहीं पा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ फुट ड्रॉप, और इसका मतलब है कि वहाँ नर्व कंप्रेशन बहुत मेजर है, तो आपको तुरंत ही कोई न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि टेस्ट तो कर दिए बट समझते हैं कि आपका दर्द क्या कह रहा है। अगर दर्द चलते वक्त होता है, आप कुछ डिस्टेंस चलते हैं, पैर में दर्द होता है, बट दर्द होने के बाद अगर आप रुक जाते हैं और दर्द खत्म हो जाता है, देन इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ड्यू टू लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस। क्योंकि चलने पे आपके मसल्स को ऑक्सीजन है बट खून की नसें वहां पहुंचा नहीं रही, इसी वजह से आपको मसल्स में दर्द है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, वास्कुलर सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका दर्द रात को ज्यादा होता है, जलन है, सुनपन है, पिन्स एंड नीडल्स जैसा है, बट चलने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये न्यूरोपैथी हो सकता है। मतलब नर्व्स आपको गलत सिग्नल्स दे रही है। हो सकता है आपको शुगर की तकलीफ हो या कोई और कॉज ऑफ न्यूरोपैथी हो। सो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो गो एंड शो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड इफ रिक्वायर्ड अ न्यूरोसर्जन। और अगर दर्द सडनली आता है, बिल्कुल बिजली की झटके की तरह, तो ये हो सकता है शायटिका का आपको असर है। एंड आप नोटिस करेंगे कि पेन जो है वो बैक से लेके या हिप से लेके बिल्कुल पैर के नीचे तक जाता है। अगर आपको ये रेडिएटिंग पेन है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर रेडिएट हो रहा है, तो ये कई बार कोई शायटिका या स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे टाइप का दर्द है, देन न्यूरोसर्जन इज द डॉक्टर यू मस्ट गो टू। तो अब आपके पास 5 टेस्ट हो गए और ये 3 पेन पैटर्न्स का मैंने आपको चीट शीट भी बता दिया है। बट अगर आपके आर्टरीज के टेस्ट पॉजिटिव आए तो प्लीज वास्कुलर सर्जन से मिलिए, डीले मत कीजिए, क्योंकि पैरों का ब्लॉकेज कब जाके बढ़ेगा या कब जाके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रावेट करेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ब्लॉकेजेस के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है, इस वीडियो में मैंने सारा बताया है।